चलिए, तो हम लोग लाइव आ चुके हैं और एक बार आप लोग बता दीजिएगा जो भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और बता दीजिए कि आवाज़ जो है आपके पास क्लियर पहुंच रही है और वीडियो जो है कि सही तरीके से आपको दिख रही है। ठीक है, आवाज़ बता दीजिए कि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आवाज़ बता दीजिए। सत्यम कुमार जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सत्यम कुमार जी। और बता दीजिए कि क्लियर आपको आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ सब कुछ ठीक है तो बता दीजिए, तो हम क्लास को शुरू करें। ठीक है, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ जो है आपको अच्छे तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ सर आ रही है। अच्छा, सब कुछ ठीक है। चलो, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन हम लोग जो है कि आपके पास लेकर आ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके पिछले वाले वीडियो में कल जो वीडियो चली थी आपका, उसमें बेसिक कंसेप्ट था। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग वीडियो जो है कल चलाई गई थी, बेसिक कंसेप्ट था, थ्योरी आपकी चली थी उसी में, और 13 नंबर तक के प्रश्नों का सोल्यूशन भी कराया गया था। 13 नंबर का सोल्यूशन भी आपको कराया गया। चलो रुक जाओ थोड़ा सा, मैं आवाज कम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्लियर है। अब देखो तो आवाज सही आ रही है ना, अब आवाज सही आ रही है ना, बता दीजिए। सर जी मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए प्लीज सर प्लीज। हाँ हाँ, मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही थी ना, चल रहा था, तो चैप्टर भी कुछ बचे हुए थे उनको भी हम लोग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है। कवर करना है ना। चलिए, तो एक दिन मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, एक दिन जो है कि आपका चैप्टर चलेगा। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 21 शुरू हुआ है, 21 है ना, चैप्टर नंबर 21। करें यदि ए बराबर, इसका जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर में कह रहा है कि यदि ए बराबर, ए बराबर क्या है ध्यान दीजिएगा, ए बराबर है 1 2 3 और क्या है 4। इसके बाद बी बराबर भी दिया हुआ है, बी बराबर है 2 4 6 और क्या है 8। ठीक है, इसके बाद सी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर है 3 4 5 6, 3 4 5 और क्या है 6, इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहे कि ए यूनियन बी। सर आवाज बहुत धीमी है। अच्छा, आवाज बहुत धीमी हो गई है। चलो अब देखो, यहाँ पर हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है कि ए यूनियन जो है बी, इसके बाद निकालना है यूनियन सी। इस वैल्यू को पता करना है कितना होगा। सर मैं जा रहा हूं, बाद में रीड करूंगा। चलिए कोई बात नहीं सत्यम कुमार जी, बाद में आप रीड कर सकते हैं। चलिए यहां पर इसका जवाब दीजिएगा, कह रहे ए यूनियन बी। ध्यान दो, ए यूनियन बी निकालना है और इसके बाद यूनियन सी निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं है तो यहाँ पर देखिए, कह रहे ए यूनियन बी निकालिए, और जो है कि और ये है यूनियन, इसके बाद सी। पहले कोष्टक लगा हुआ है तो पहले ए यूनियन बी आप निकालोगे। यूनियन कैसे निकाला गया था कल की क्लास में जो है कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। कल की क्लास जो चली थी उसमें सब कुछ डिटेल से आपको समझाया गया था कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, यूनियन का मतलब यह होता है कि ए और बी जो दो समुच्चय हैं, ए और बी क्या है दो समुच्चय है, तो इन दोनों समुच्चयों में आपको देखना है अवयव। ठीक है, तो यूनियन का मतलब यह होता है एक दो ऐसे समुच्चय जिनमें जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे आप, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी, यानी कि कॉमन अवयव को भी लिया जाता है और जो कॉमन नहीं होती है उसको भी लिया जाता है। साफ नहीं दिख रहा है, क्वालिटी थोड़ा अपना बढ़ा लीजिए, क्वालिटी तो अपना बढ़ा लीजिए, यहां से जो है कि साफ 240 पर कर लीजिए आप लोग, 240 या 360 पर कर लीजिए, साफ आपको दिखेगा। 240 या 360 पर कर लेंगे तो साफ दिखेगा। ठीक है, 240 पर कर लीजिए, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए आप लोग, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए।
ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी में आप उन्हीं अवयव को लेंगे, ए और बी जो है आप उन्हीं अवयव को लेंगे, ए और बी में से जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। देखिए ए और बी में मिलाइए, इसमें 1 है क्या, बी में 1 है, तो आप लोग को सर नहीं बी में 1 नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एक 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 है, ए में 2 है, बी में भी 2, दोनों में 2 मिल रहा है ना, तो 2 आपका है तो 2 एक बार लिख दोगे। ए में 3 है लेकिन बी में आपका 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो उसको भी आप ले लोगे, यूनियन का मतलब यह हुआ। और इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में 4 हो रहा है, तो 4 भी आप एक बार लिखोगे। समुच्चय का नियम क्या होता है, यदि कोई भी अवयव एक से अधिक बार होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। अब देखो इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं हो तो आपका 6 भी आ जाएगा, इसमें 8 है, ए में 8 नहीं है तो इसका 8 आ जाएगा। यानी कि दोनों अवयव से, दोनों समुच्चय से आप अवयव को लेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी आप रखेंगे, जो आया। अब देखो यहाँ पर हो जाए, इसमें 1 है क्या, इसमें 1 है, तो इसमें 1 नहीं है, तो आपका देखो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो एक 1 आ जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं तो 2 भी आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3, दोनों में 3 है तो एक बार हो जाएगा 3। इसमें 4 है, इसमें 4 दोनों में है तो 4 भी एक बार लिख दोगे। 6 है, इसमें भी 6 है तो 6 को एक बार। 8 है, इसमें 8 नहीं है तो एक बार क्या हो जाएगा 8। यानी कि ये जो है फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 8, 1 2 3 4 6 और क्या 8। तो ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए कोई बात नहीं है, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है तो बाद में इस वीडियो को आप देख सकते हो। यानी कि ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ये ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला देखिए, अगला सवाल यहां पर क्या है, देखो यू, यू जो है आपका सर्वनिष्ठ है समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब यह हुआ कि जिसमें आपके सभी अवयव आते हैं। यू जो आपका एक ऐसा समुच्चय होता है ना, कैपिटल यू, जिसमें सभी समुच्चय के अवयव आपके मौजूद होते हैं, वो आपका होता है क्या यू। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर क्या है, इसका जवाब यदि आपको पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं सॉल्व कराऊंगा इसको भी। चलिए 15 नंबर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दिया है u बराबर i प्लस दे रखा है। इसके बाद देखो i प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी संख्याएं होंगी आपकी 1 से शुरू हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6 डॉट डॉट डॉट, यानी ये संख्याएं आपकी आ जाएगी 1 से शुरू होंगे। ठीक है, यू में। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। इसके बाद देखो आगे दे रखा है a बराबर दिया हुआ है। a बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, 2 4 6 8 डॉट 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 दे रखा है, इतना आपका दिया हुआ है। इसके बाद करेगी a डैश, ए डैश को क्या कहते हैं, अंतर समुच्चय कहते हैं। ए डैश को क्या कहते हैं, अंतर समुच्चय। तो जब आप ए डैश निकालोगे ना, तो ए डैश कैसे निकाला जाता है पता है, देखो ए डैश बराबर होता है u माइनस ए होता है। ए डैश निकाल 9, इसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट, यानी इस तरह से संख्याएं बनेगी। यानी कि ए डैश का जो मान है, सभी संख्याएं देखो ए डैश, यानी ए डैश हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो सभी आपके क्या आ रहे हैं, सभी आपके यहाँ पे जो है कि आ रहे हैं विषम संख्याएं आ रही है घटाने के बाद, यानी ए डैश निकालने के बाद। ठीक है, तो ए डैश निकाले हैं तो आपका ये आ गया फाइनल आंसर 1 3 5 7 9। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लेना, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से करके आएगा। तो 1 3 5 7 9 11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो 15 नंबर रहा, इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 16 नंबर की तरफ। चलिए 16 नंबर का जवाब दीजिएगा, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, और इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे, ए बराबर दिया है ए बी सी डी, यानी कि ए बराबर दिया हुआ है
ए बी सी और क्या दिया हुआ है डी। इसके बाद बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर क्या दिया हुआ है ए सी ई एफ, यानी कि ए, इसके बाद सी ई और क्या है एफ, ठीक है। और इसके बाद सी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर सी बराबर दे रखा है बी डी ई और क्या है एफ, बी डी ई और एफ। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, देखो क्या क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन क्या सी, सभी इंटरसेक्शन में पूछ रहा है। ये आपके सभी इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ आपको पता है, सभी में इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब यह हुआ कि कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कॉमन। ऐसे आप समुच्चय समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, समुच्चय कह रहे हैं कि मासा समझ सकते हैं, यानी कि मासा ही आपको फाइंड करना है। चलिए फिर आ गए, कोई बात नहीं, चलिए आ गए। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब आप निकालेंगे तो ए बी और सी तीनों में आप कॉमन देखोगे, तीनों में क्या देखोगे कॉमन, कि किसमें जो है कॉमन है, कौन कौन कॉमन है तीनों में, तीनों में कॉमन क्या है ध्यान देना, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, ठीक। तो दो में है, तीसरे में है नहीं, लेकिन हमको चाहिए तीसरे में, तीनों में कॉमन चाहिए, यानी कि वही अवयव आप लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, वो आपका इंटरसेक्शन में कहलाएगा। जो ये आपका बना हुआ है ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, यानी कि सर्वनिष्ठ जिसे कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखो, इसके बाद देखो बी है, इसमें बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, बी तो इसमें है तो लेकिन बी वाले में है नहीं, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। ये सी है, इसमें सी है और इसमें सी है, ये नहीं, ये भी कॉमन नहीं होगा। इसमें डी है, इसमें डी है, ये नहीं, इसमें डी है। तो ये ऐसा देखो, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो तीनों में है, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो तीनों में है। और जब कोई भी अवयव तीनों में नहीं होगा तो इसे आप कह सकते हैं क्या फाई, आप लिखेंगे क्या फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय। कौन समुच्चय आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि आपका ये इंडिकेट करेगा, फाई इस तरह से आप बनाओगे, रिक्त समुच्चय ये डिनोट करता है। यदि कोई भी लड़का यदि ये इंटरसेक्ट ये महिला कोष्टक के अंदर यदि फाई भी लिख दोगे ना तो वह एक अवयव को डिनोट करने लगेगा, किसको डिनोट कर लेने लगा अवयव को। अब ये बताओ यदि इस तरह से मैं लिखूं कि ये फाई है तो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आप कहोगे सर ये क्या एक फाई है, रिक्त समुच्चय है, नहीं कभी नहीं होगा। जब ये महिला कोष्टक के अंदर यदि एक भी अवयव आप रख देंगे या कुछ भी आप रख देंगे ना तो वो आपका समुच्चय हो जाता है, फाई आपका नहीं होता है। तो कभी भी फाई समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय होगा तो आपको महिला कोष्टक में नहीं रखना है, ये आपका हो जाएगा फाई। या आप फाई के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये भी फाई को डिनोट करता है। यदि आंसर में जो है कि इस तरह से दिया हुआ हो फाई की कंडीशन के लिए, इंटरसेक्शन की कंडीशन के लिए इस तरह से दिया हो, या आपका इस तरह से यदि दे रखा हो ना तो भी आपका आंसर सही है। तो देख लीजिएगा दोनों में से कौन मिल रहा है, तो हम लोग का मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है फाई आपका आ रहा है, ठीक है। तो विकास कुल करेक्ट था, ऑप्शन सही था। फिजिक्स की क्लास कब चले, हाँ फिजिक्स की क्लास आपकी फिजिक्स क्लास 8:30 बजे चलेगी, ठीक है। 8:30 बजे आप लोग आ जाइएगा, 8:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। चलो तो इतना समझ में आ गया। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट था, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है आपका स्क्रीन पे दे रखा है, करिए ए जो है समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, बहुभुजों का समुच्चय है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सम बहुभुजों का वो भी समुच्चय है, तो सम बहुभुज में आपके क्या आ जाएंगे, वर्ग आ जाएगा, पंचभुज आ जाएगा, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे करके जो है कि आगे जितनी भुजाओं वाला होगा वो आपका जो है कि सम बहुभुजों में आ जाएगा। इसके बाद बी में कह रहा है कि समस्त जो भी आपके बी में होंगे चतुर्भुज, कह रहे चतुर्भुजों का समुच्चय है। तो चतुर्भुज आपके कई प्रकार के होते हैं, वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समलंबी चतुर्भुज भी होता है, तो यानी कि चतुर्भुज में आपके बहुत सारे जो है चतुर्भुज आ जाएंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज में वर्ग भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। चलिए जिस बच्चे को पता है वो बता सकता है कि हाँ ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे आपको करना है। यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात कर लें, ठीक है। करिए यदि ए समस्त जो है बहुभुजों का समुच्चय है, ए बराबर है बहुभुजों का समुच्चय, लिख दीजिए समस्त बहुभुजों
सॉरी समस्त जो है कह रहा है समबाहुभुज हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज। देखो इसमें समबाहुभुज आपका होना चाहिए, यानी कि समबाहुभुज। ए में वही आप और लोग ना जो आपका वो ए में जो भी जो है कि वही आएंगे आपके जो समबाहुभुज होंगे। तो समबाहुभुज में क्या क्या हो सकता है, देखो समबाहुभुज में क्या हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है, वर्ग हो जाता है, पंचभुज हो जाता है, क्या हो जाता है, पंचभुज, यानी 5 भुजाओं वाला हो जाता है। षष्ठभुज हो जाता है, षष्ठभुज। उसके बाद हो जाता है अष्टभुज, ठीक है, अष्टभुज, यानी कि ऐसे पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, यानी अष्टभुज और 9 भुजाओं वाला, या ऐसे जो है कि आपका इसमें क्या होगा आगे जो है कि आता रहेगा, ऐसे जो है क्रम आपके बढ़ते रहेंगे, जितने भी होंगे वो आपके जो है कि समबाहुभुज में आ जाएंगे। चलिए विकास प्रजापति जी का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वर्गों का, ठीक है, इनका आ रहा है वर्गों का। अब बी बराबर क्या दिया है, ध्यान दीजिए, बी बराबर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि बी के लिए जो है ना आपका चतुर्भुजों का समुच्चय, किसका समुच्चय आपका होना चाहिए, चतुर्भुजों का समुच्चय, चतुर्भुज का समुच्चय, ठीक है, चतुर्भुज का ये समुच्चय है, ध्यान देना। तो चतुर्भुज का जब समुच्चय यहाँ पे कह रहा है ना, चतुर्भुज का जब समुच्चय कह रहा है, तो चतुर्भुज के समुच्चय में क्या क्या हो जाएगा आपका, देखो वर्ग भी हो जाएगा, आयत भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि समलंब भी हो जाएगा, यानी वर्ग आयत समलंब, समलंब जो है इस तरह से करके हो जाएगा। ये जो है आप किस में आ जाएंगे, सभी आपके जो है कि आ जाएंगे बी वाले में। तो आयत आ जाएगा, समलंब भी आ जाएगा, यानी कि जितने भी 4 भुजाओं वाले होंगे इसमें आपके मौजूद हो जाएंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन की बात करो। देखो इसमें पंचभुज षष्ठभुज आ रहा है, तो देखो आयत यहाँ पर जो है कि चतुर्भुज में यहाँ से पंचभुज से आगे वाला नहीं आएगा, क्योंकि चतुर्भुज में केवल 4 भुजाएं होती है, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ है 5 भुजाओं का शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ तक है 4 भुजाओं वाला वर्ग है। तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, यानी कौन सा ऐसा जो है ना चतुर्भुज है जो दोनों में वनिष्ठ है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी वर्ग है, इसमें भी क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं होती है, इसमें भी 4 भुजाएं, तो दोनों में आपका वनिष्ठ कौन है, वर्ग, इसमें भी वर्ग होगा, इसमें भी वर्ग होगा, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग। यानी कि ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है, जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उनका बिल्कुल राइट था, ये है जो है कि आपका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारा बालक जी आ चुके हैं, नमस्ते और गुड इवनिंग भी आपको। और देखिए अगला सवाल आप बता दीजिए, यस बराबर दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 0 1 5 4 और 7, तब समुच्चय एस में उप समुच्चयों की कुल संख्या क्या होगी। उप समुच्चयों की यहाँ पर कुल संख्या पूछा हुआ है, चलो भाई 18, यस बराबर दे रखा है, ध्यान देना हर एक प्रश्न को ना आप अच्छे समझना। उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर सूत्र भी आप लोग लिखोगे, चलिए आजाद जी आ चुके हैं यहाँ पे, प्यारा बालक जी कह रहे हैं सभी लोग लाइक कर दो भाई। हाँ भाई जो आ रहा है लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन ला देना। प्रश्न 18 की हम लोग बात कर ले, देखो यस बराबर दिया हुआ है, देखो एस बराबर दिया हुआ है 0 1, 0 दिया हुआ है 1 5 7, 0 1 5 है और 4 7, 4 और क्या है 7, ठीक, ये आपका दिया हुआ है 0 1 5 4 और 4 और क्या है 7। इसके बाद दे रहा है ना कि समुच्चय एस में उप समुच्चयों की संख्या, देखो एस में उप समुच्चयों की संख्या, देखो ये सवाल बहुत एक लाइन का है, मुजबानी बता सकते हैं, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा।
चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, इसका जवाब आप बता दीजिएगा। 64 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और आपका 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर कह रहे हैं कि यस में उप समुच्चयों की संख्या, कभी भी उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछता है तो देखो इसमें सबसे पहले ये काउंट कर लो कितने अवयव हैं। देखो नंबर ऑफ एस में जो है ना 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 अवयव आपके मौजूद है। नंबर ऑफ एस में कितने अवयव हैं, 5 अवयव यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए 18 नंबर का। यहाँ पर देखो मैं सूत्र भी रख दिया हूँ, आप लोग तुरंत कर लोगे। देखो यहाँ से कैसे करना है, ध्यान देना। 2 है पावर n, n का मतलब क्या है 5, 2 का घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे, ठीक, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, ठीक है। टोटल कितना आ गया 32, यानी कि 32 ऑप्शन कौन है भाई, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में जो है कि आपका 32 है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना था, समुच्चय निकालना होगा तो। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि मैं अभी बताया हूँ, इस तरह का सवाल। तो इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ गया है, तो दोनों पे आप बता दोगे, दोनों पे आपको निकालना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन का कैसे निकालते हैं और यूनियन का भी कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर इसमें आया है दोनों, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आया हुआ है। तो 19 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 19, 19 का जवाब दो। कह रही ए बराबर दिया हुआ है 3 4 7 और 8। चलिए मैं लिख लेता हूं, तब तक आप लोग जवाब दीजिए। 3 4 3 3 4 7 8, ठीक। इसके बाद बी बराबर क्या दिया है, देखो बी का मान दिया हुआ है 1 5 6 4 3, 1 5 6 4 और क्या 3, ठीक है। इसके बाद सी बराबर दे रखा है 4 5 9, जवाब दीजिएगा इसका। यहां पर ए यूनियन बी आपको निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, ध्यान देना। सबसे पहले तुम लोग करोगे क्या, ए यूनियन बी निकालोगे। चलो भाई हम लोग निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए और बी में कॉमन हो आपको देखना है, जो कॉमन होगा वो उसको भी लिया जाता है यूनियन में, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिया जाता है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। देखो एक तो यहाँ से 3, इसमें 1 है, ए में 1 नहीं है तो आपका 1 भी आ जाएगा। इसके बाद 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और इसके बाद 7 भी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 8। यूनियन का मतलब यह होता है, आप लासा समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, लासा। ठीक है, कोई भी संख्या इसमें 2 बार आएगी तो उसको एक ही बार लिखो, क्योंकि इसमें देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें, दोनों में 4 आया तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो यूनियन का मतलब यह हुआ कि जो कॉमन होगा उसको भी लिया जाता है, जो कॉमन दोनों में नहीं होगा उसको भी लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की बारी है। सी को देखिए, तो सी वाला क्या है 4 5 9 3 8 और क्या हो जाएगा 6। इस तरह से आपका दे रखा है ना। अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन, यहाँ पर है भैया इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन आपको निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो कॉमन आपको निकालना है, तो कॉमन कैसे निकालोगे, ध्यान देना। कॉमन निकालने का तरीका क्या था, इंटरसेक्शन जो दोनों में होगा, दोनों में देखो कौन हो मिल रही है, 4 यहाँ पर मौजूद है, इसमें भी 4 है, दोनों में हो जाएगा आपका क्या 4 हुआ। अब आगे देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है, तो आपका 1 हो जाएगा क्या 5। 6 इसमें है, 6 भी यहाँ पर है, तो 1 हो जाएगा क्या 6। 7 है इसमें, 7 नहीं है, 8 है इसमें, 8 है, देखो इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो 1 हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर देखो एक 3 है और इसमें भी क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3, यानी कि 5, इसको या सजा कर लिख सकते हो, इसको 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 8।
3 4 5 6 और 8, 3 4 5 6 और 8, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो किसी को परेशानी है क्या यहाँ पे, किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट था। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जो है कि इंटरसेक्शन को निकाला गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिएगा इसका। चलो भाई जल्दी से जवाब दे दो। कई समुच्चय ए बी, ए तथा बी, यानी कि ए तथा बी में क्रमशः 5 तथा 10 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो ये बहुत आसान सवाल है, ये जो है भैया बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब दे दीजिएगा, कितने आपके हो जाएंगे अवयव। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 10 आ रहा है, प्यारा बालक जी का 10 आ रहा है, और सब लोग बता दो जो है जुड़े हुए हैं वो बता दीजिए। ए में यानी कि नंबर ऑफ ए, ध्यान दो, नंबर ऑफ ए में टोटल अवयव है 5, नंबर ऑफ बी में कितने अवयव हैं आपके हैं 10। ठीक है, टोटल 10 अवयव है, तो यूनियन निकालना है ना आपको, आपको क्या निकालना है, यूनियन, ए यूनियन निकालना है बी। तो ए यूनियन बी में जो है कह रहे न्यूनतम अवयव की संख्या क्या होगी। यूनियन का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। इसमें मान लो 5 अवयव होंगे, इसमें कितने अवयव होंगे, 5 अवयव होंगे, तो जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और क्या हो गया 5, और इसमें 10 अवयव है, 10 तक है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10। समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले लिया हूँ। ठीक है, अब देखो ये यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। तो 5 तक तो इसमें हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ पर 5 तक मिल रहा है, ये आपके इसमें नहीं है तो वो भी आ जाएंगे, 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10, और टोटल आपके कितने नंबर हो गए 10। यानी कि ए यूनियन बी में नंबरों की संख्या हम लोग याद करें तो आपके टोटल हो जाएंगे 10। अब ये मत समझिए कि इंटरसेक्शन में भी ऐसे निकाल सकते नहीं, इंटरसेक्शन का थोड़ा उसमें चेंजिंग हो जाता है, इंटरसेक्शन के लिए कभी तभी आप निकाल पाओगे। अब ये इंटरसेक्शन इसमें नहीं कहेगा कि इसमें अवयव इतने हैं इतने, तो आप इंटरसेक्शन निकालो। यदि इस तरह से अवयव देगे ना तो अब आप निकाल सकते हो इंटरसेक्शन। यदि कहता कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो इस तरह से ये देना पड़ेगा, इसको ये समुच्चय दिया रहेगा तभी आप निकाल पाओगे इंटरसेक्शन। अवयवों की संख्या से आप इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे, जब तक समुच्चय यहाँ पर होगा नहीं तब तक इंटरसेक्शन में अवयव की संख्या नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गया आपको। चलिए अगला सवाल, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल है कि यदि a बराबर दिया हुआ x कोलन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, और b रखा है, आप देख ही सकते हैं x कोलन जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस जो है कि आपका 14 इक्वल टू 0 है, और ये करेगा a माइनस बी निकालना है, a में से b को घटाना है, यानी कि अंतर समुच्चय निकालना है। जहां भी माइनस आया वो अंतर समुच्चय हुआ। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 आपका, जल्दी से बता दो भाई। ए बराबर, देखो मैं सवाल भी लिख लेता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताते रहो। अब यहाँ पर निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे ये गुणनखंड के फॉर्म में है, तो क्या करोगे, पहले इसका गुणनखंड कर लो और इसका गुणनखंड कर लो, x का मान निकाल लीजिए कौन कौन आ रहा है, और यहाँ पर अवयव को डिनोट कर दीजिए। इसके बाद जो है आप अंतर निकाल सकते हो। चलिए प्यारा बालक जी कह रहे सर 1 हो जाएगा, अच्छा आपका 1 हो रहा है। चलो और सभी लोग बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दो,
सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, इसको ट्रिक द्वारा हमने गुणनखंड पढ़ाया हुआ था। गुणनखंड में क्या करोगे, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस होता है, घटाने पर आपका 6 और गुणा करने पर 7, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा। आपको पता है ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस एक बड़े वाले का प्लस चाहिए, छोटे वाले का माइनस। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 7 दूना हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 हो जाएगा, अपोजिट चिन्ह लिया जाता है, -7 हो जाएगा। और x बराबर इसका भी अपोजिट चिन्ह लोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर b बराबर और क्या क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएगा और -2 बना। a माइनस बी निकालना है तो यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, a में से b को मिलाओ, यानी कि a वाला पहले लिख लो, -7 और 1 हो जाएगा, माइनस कर देना है b वाले को, यानी कि -7 और माइनस हो जाएगा 2। हाँ फिजिक्स की क्लास चलेगी, कभी जी फिजिक्स क्लास चलेगी, ठीक है, फिजिक्स की क्लास आपकी चलेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी क्या है, देखो यदि b माइनस ए होता तो b में जो बच रहा है उसको लेते, a माइनस बी कह रहा है तो जो a में बचेगा उसको आप लोगे, तो a में कौन बचा है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके कंडीशन के लिए आपका 1 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या है 1। अगर यहीं पे यदि b माइनस ए का आता तो जो b में बच रहा है ना वो ले, तो b में क्या बचा हुआ है -2, तो ये आपका हो जाएगा -2। ये b की कंडीशन के लिए यदि पूछता तो आप निकालोगे, ठीक है। दोनों चीज मैं बता दिया हूं कैसे आपको करना है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। चलो यहाँ पर अगला सवाल आप बताइएगा, करेगी कक्षा, एक कक्षा में 45 छात्र विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ते हैं। चलिए एक टोटल 45 छात्र हैं, विज्ञान यानी कि एक मैथ है एक साइंस है, ठीक। अभी इसमें कह रहा है कि पढ़ते हैं 10 छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 20 छात्र गणित चुनते हैं, तो विज्ञान चुनने वालों की संख्या क्या होगी, साइंस वालों की संख्या आपको बताना है। ये भी आसान सवाल है, आप लोग बताइएगा कितना आपका हो जाएगा। 22 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए 22 नंबर का जवाब दे दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक गणित है एक विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गणित, यानी कि m से डिनोट हो रहा है, और विज्ञान को हम लोग s से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टोटल जो संख्या होगी, यानी कि मैथ और जो है कि विज्ञान पढ़ने वाले दोनों की संख्या वहां पे मौजूद होगी। तो देखो नंबर ऑफ मैथ और यूनियन आपका s, यानी कि मैथ यानी कि गणित और विज्ञान पढ़ने वाली की टोटल जो संख्या है ना छात्रों की, टोटल संख्या आपकी कितनी है छात्रों की 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 टोटल, यानी कि जो भी क्लास में छात्र मौजूद रहेंगे, भले वो मैथ पढ़ते हैं या आपके जीव विज्ञान पढ़ते हैं, टोटल वो तो आपकी संख्याओं में आएगा। कितना वो कोई मैथ पढ़े और फिर जो है कि जीव विज्ञान पढ़े, टोटल वो संख्या में काउंट किया जाएगा, टोटल संख्या आपकी कितनी है उसमें जो है कि उसके बाद विषयवार जो है कि बांटा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैथ यूनियन एस हो जाएगा, टोटल जो संख्या होगी हमेशा यूनियन के साथ रखेंगे आप, टोटल 45 हो गई। आगे इसमें कह रहा है आगे ना कि मैथ और दोनों विषय चुनने के लिए जो है कि 10 छात्र जो है कि दोनों विषय चुनते हैं, यानी कि मैथ और साइंस दोनों विषय, यानी कि नंबर ऑफ मैथ और साइंस दोनों विषय जो पढ़ रहे हैं वो इंटरसेक्शन में हो जाएगा। जितने भी छात्र दोनों विषय पढ़ेंगे वो आपके इंटरसेक्शन में हो जाएंगे, यानी कि उभयनिष्ठ। इंटरसेक्शन में कह रहा है कि दोनों जो विषय पढ़ रहे हैं छात्र ना, 10 छात्र ऐसे हैं कि जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं या दोनों जो है कि एक ही चीज खा रहे हैं, दोनों एक ही चीज जो है कि ले रहे हैं, वो आपका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और नंबर ऑफ जो है कि मैथ की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मैथ पढ़ने वालों की टोटल संख्या कितनी है 20। चलिए तो हम लोग लेते हैं 20, और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि साइंस वालों की संख्या नंबर ऑफ एस, यानी कि साइंस वालों की यहाँ पर संख्या आपको बताना है कि साइंस वालों की जो संख्या है आपकी कितनी होगी।
देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ आपका सूत्र होता है m यूनियन s, यानी कि मैथ और इंटर यूनियन जो है s यानी कि साइंस का, नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ साइंस, और यहाँ पर हो जाता है माइनस नंबर ऑफ हो जाता है मैथ इंटरसेक्शन साइंस। ये आपका सूत्र है, तो मैंने सूत्र रख दिया हुआ है, आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो क्या क्या है, यूनियन का मतलब टोटल संख्या कितनी है आपकी 45, नंबर ऑफ मैथ, मैथ में कितने हैं 20, साइंस वालों पढ़ने की संख्या जो है निकालना है, माइनस नंबर ऑफ मैथ और साइंस के टोटल है कितने हैं 10, इन दोनों को आप एक साथ लोगे 45, देखो 20 में से 10 घटा आपका 10 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ साइंस 10 को इधर भेजो, 45 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 10 इक्वल टू नंबर ऑफ साइंस, तो 45 में से 10 घटाओ क्या हो जाएगा 35 इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा साइंस। यानी कि नंबर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ने वालों की टोटल जो संख्या होगी आपकी कितनी हो गई, आपकी हो गई 35, नंबर ऑफ साइंस यानी विज्ञान को विज्ञान पढ़ने वाले संख्या, विज्ञान को जो है पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या है आपकी कितनी है आपकी 35, जो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कैसे आपको करना है। चलो देखो, इसमें दे रहा है एक कक्षा में जो है कि 25 विद्यार्थी हैं, 12 गणित लिया, 8 विद्यार्थियों ने गणित लिया। देखो टोटल जो है कि विद्यार्थी में से 12 ने गणित लिया, और गणित लिया है तो उसमें आपका देखो 8 विद्यार्थी गणित लिया परंतु सांख्यिकी नहीं। ठीक है, सांख्यिकी नहीं। चलिए तो यहाँ पर ग्राफ द्वारा हम इसको समझाएंगे आपको, और इसका जवाब आपको पता हो तो आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22। ठीक है, सॉरी 22 नहीं 23 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 23। अभी हम लोगों ने 22 पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, चलिए तो जवाब दीजिएगा इसका कितना होगा। देखो एक का कक्षा में जो है कि विद्यार्थी, एक का कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, टोटल आपके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 25, टोटल जो संख्या है ना यानी नंबर ऑफ, आप यू को डिनोट कर दो, टोटल संख्या आप ले सकते हो 25। ठीक, आगे दिया हुआ है कि मैथ यानी कि नंबर ऑफ मैथ, टोटल आप कितने हैं मैथ में 12 हैं विद्यार्थी, लेकिन मैथ में भी अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ मैथ माइनस साइन, ये जो है सांख्यिकी, सांख्यिकी को मैंने ऐसे डिनोट किया हुआ है। अब देखो मैथ में से इस सांख्यिकी को मैंने हम घटा देंगे तो टोटल जो है पता चलेगा कि आखिर में क्लियर मैथ कितने पढ़ रहे हैं। ठीक है, सांख्यिकी कितने पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हो जाएगा m माइनस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सांख्यिकी माइनस क्या मैथ, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कौन सा बनेगा ध्यान देना, इसी ग्राफ पे हम समझा देते हैं आपको, इसी ग्राफ पे हम आपको समझा देते हैं किस तरह से आपको करना है। देखो ये हमने दो ग्राफ बना लिया। ठीक, एक ये है गणित का और दूसरा जो ग्राफ होगा सांख्यिकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल जो गणित में कितने हैं 12, टोटल 12 थे ना, 12 में से केवल ये गणित वाले हैं, और देखो जो गणित और सांख्यिकी दोनों पढ़ेंगे ये उभयनिष्ठ में रखे जाएंगे, जो दोनों विषयों में लेंगे ये उभयनिष्ठ में, जो कि 8 गो है जो है कि केवल मैथ में आ रहा है, तो 8 मैथ में हो गया, लेकिन टोटल इसमें कितने हैं 12, तो 8 को केवल गणित ले रहे हैं, तो दोनों में उभयनिष्ठ कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 8 4 12 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 12। अब देखो सांख्यिकी में कितने आ रहे हैं वो आपको देखना है, अब देखो 8 4 12, तो शेष आपके जो बचेंगे ना वो सांख्यिकी के तो पढ़ेंगे, 8 4 12 यानी 25 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 13,
यानी कि जो सांख्यिकी पढ़ने वालों की जो संख्या होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यानी कि आपका नंबर ऑफ s माइनस एम जो है, यानी सांख्यिकी जो पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी केवल 13। और हाँ, यहाँ पर जो दो सवाल बन गए, अगर आपको मैथ केवल पढ़ने वालों की संख्या दिया, यदि कहता कि सांख्यिकी और मैथ यानी गणित और सांख्यिकी दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 4 है। सांख्यिकी केवल पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, क्या हो जाएगी, और गणित जो है केवल पढ़ रहे हैं कितने, 4। ये जो है आपके सवाल, ये जो है आपका सवाल रहा, जो कि आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। चलो तो अगला सवाल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, इसका आप जवाब देखा जाइएगा। ये सवाल जो है आपका 24 नंबर है, इसका जवाब देखा जाइएगा। इसके बाद फिजिक्स क्लास जो है कि 8:30 बजे जो है कि आपकी चलेगी, तो 8:30 बजे आप ज्वाइन हो जाएगा फिजिक्स क्लास करने के लिए। 24 नंबर का सवाल देखिए क्या है। ए बराबर दे रखा है, ठीक है, ए 24 नंबर का सवाल, ए बराबर दिया हुआ है 3, 1, 3, 5। तब कह रहा है कि ए यूनियन आप निकाल दो। देखो निकालना क्या है, ध्यान देना, इस सवाल को अच्छे से भाई देख लो। ए यूनियन कोष्टक में आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका कि 0 होगा, और इसके बाद जो है कि 0 दे रहा है और 5 दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताना है इसको, इतना सवाल है, इसमें आपको बताना है कि ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस जो है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी हो गया, इसके बाद यूनियन, इसके बाद ए यूनियन सी, दोनों में यूनियन है, ठीक है। चलो देखो बहुत आसान सवाल है, ध्यान देना कैसे करना है, ध्यान दो। पहले तो ए वाले को रख लो, क्योंकि पहले कोष्टक वाले को करना है। ए वाला मान कितना है, 1, 3, 5 और क्या है 8। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन बी इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है, अब इसमें कॉमन 5 है, हाँ केवल 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 5, माइनस कर देना, यहाँ पर आ जाओ। देखो ए यूनियन जो है यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी इसमें से, इसमें यूनियन निकालोगे तो जो कॉमन होगा उसको भी 1, 2, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी 3, दोनों में है 5, दोनों में है 6, और क्या हो जाएगा 8 हो गया। इसके बाद यूनियन, ए यूनियन सी निकालो, फिर ए और सी में देखो, ए और किसमें, सी में, इसमें, तो आपका हो जाएगा, देखो मिलाओ 1, 3, 4 भी है, और 5 भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब देखो इन दोनों में यूनियन, तो यूनियन का मतलब 1, 3, 5 और क्या हो जाएगा 8, माइनस इन दोनों में यूनियन निकालोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर पूछा है a माइनस बी आपको निकालना है, क्या निकालना है, a माइनस जो है आपको b निकालना है। ध्यान दो, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, आपका 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 8 से 8 गया, और a माइनस बी यानी कि इसमें से इसको घटाना, तो क्या इसमें कुछ बचा है क्या, तो आप लोग को सर नहीं बचा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या 5, ये जो है आपका फाइनल आंसर। अगर इसमें एक भी अवयव बचता, 3 बचता या 4 बचता, यानी कुछ भी अवयव बचता, तो हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें यदि जो बचेगा उसी को हम लोग लेंगे। देखो इसमें जो कब मिल रहा है उस काट देंगे हम लोग, जो इसमें बचेगा उसी को लेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। अब कितना हो जाएगा 5, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या था, सी जो है आपका बिल्कुल राइट था। तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो शेष प्रश्न बचे हुए ना, उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें, चलिए तो यहाँ पर इस लाइव को बंद करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगले दिन मिलेंगे, से जो भी प्रश्न बचे हुए हैं तो हम लोग अगले दिन जो है कि उसको कवर कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है।